Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. Today's lecture for class 9th physics chapter number 1 and we will discuss August SVT. Before starting आपकी जहन में ये होना चाहिए कि जिस तरह आपकी प्रीवियस SVT थी अप्रैल और मई का जो SVT के जो मार्क्स थे आप लोगों के, ठीक है, आपने जो सबमिट की थी वो जून का जो प्रीवियस जो असेसमेंट हुआ था, ठीक है, वो उसी में इंक्लूड हो गए थे, ठीक है, जुलाई के असेसमेंट में वो हो गया था। और जो नेक्स्ट जो जून की एसवीटी थी आपकी और अभी जो अगस्त की अभी जो हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है, जो नेक्स्ट असेसमेंट होगा सितंबर में इंशाल्लाह, तो ये मार्क्स जो है वो वहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो आप इस एसवीटी लेक्चर्स को सीरियस ले लें, ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अप्रैल और मई के मार्क्स जो हैं वो जुलाई के जो अभी एसवीटी जो आपका असेसमेंट हुआ था उसी में इंक्लूड होंगे, और जून और ये अगस्त की जो एसवीटी है वो सितंबर के असेसमेंट में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे है कि चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 तो ऑलरेडी हम बार बार पढ़ चुके हैं, 2-3 मरतबा रिपीट कर चुके हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 को आपने थोरली पढ़ना है, ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इसको आपने खुद सॉल्व करना है, मैं सिर्फ हिंट्स आपको बता दूंगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसको अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले जो ओरल आपका काम होगा ये तो रिटन है, ठीक है। जो ओरल काम होगा, लर्न चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट फ्रॉम नोट्स। नोट्स जो है वो पोर्टल पे मौजूद है, वहाँ से आप उठा सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ओरली आपने वो पूरा का पूरा चैप्टर आपने याद करना है, ठीक है, और याद करने के बाद जो एसवीटी के सारे क्वेश्चन है वो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा सोल्यूशन है इसके लिए। तो सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे आप देखें, सोल्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी एज जो है वो 18 है। फॉर एग्जांपल योर एज इज 18 ईयर्स, फॉर एग्जांपल जितनी आपकी उम्र होगी वो आप इसमें पुट कर दें, ठीक है। सो वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज एंड 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 1 hour is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आपने ईयर को डेज में, डेज को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में एंड देन सेकेंड। अभी फॉर एग्जांपल आपकी एज जो है वो 18 है, 18 है, ठीक है। सो 18 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। सो 18 नीचे लेके 18 मल्टीप्लाई 365, ठीक है, तो ये डेज में कन्वर्ट हो गया, डेज, फिर 24 आवर एक डे में होते तो ये दिनों में कन्वर्ट हो गया, 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, देन मल्टीप्लाई टू 60 और ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। देखिए ईयर्स, डेज आप इसी तरह लिख सकते, ईयर, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड देन सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, इसको आप मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 18 लिखा है, आप अपने एज के मुताबिक यहाँ पे अपना जो है वो उम्र पुट कर सकते हैं, अपना एज यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं और सिंपल मल्टीप्लाई कर लें तो फिर रिजल्ट में वो आप पुट कर दें, ठीक है। इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी एज होगी सेकेंड में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोल एस अ यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। एस अ यूनिट हैव प्लेड एन important role in every basic need for the measurement, and science is based upon the observation and measurement। ये मैं जो कह रहा हूँ आप नोट कर ले, ठीक है, ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो
SI यूनिट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये 1961 था आई थिंक, ठीक है। ये पेरिस में हुआ था, ये डेटा आप देख लें, ये पेरिस में हुआ था। और जितने दुनिया के जो बेस्ट साइंटिस्ट थे वो मुतफिक हुए थे और उन्होंने 7 बेसिक यूनिट जो है वो सेलेक्ट किए थे, जो कि पूरी दुनिया में वो जो है वो माने जाएंगे, कंसिडर वो होंगे, ठीक है। तो उसी बेसिक यूनिट में हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, ये सारी क्वांटिटीज थी और इसके जो बेसिक यूनिट थे, ठीक है। जिस तरह मीटर है, लेंथ के लिए मीटर हो गया, टाइम के लिए सेकंड हो गया, टेम्परेचर के लिए केल्विन हो गया, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत इसी वजह से है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ ओनली इन फिगर 5। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 है और अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे बोट पड़ा है, इस बोट का लेंथ जो है वो 5 है, सो नो वन कैन गेट एन आइडिया अबाउट इट्स साइज और लेंथ और इट्स अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमें कोई आइडिया यहाँ से इस 5 से नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है। 5 बोर्ड है, क्या मतलब 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 मिलीमीटर है, कितना है, ठीक है। तो तभी जो है वो, अगर मैं कहूँ कि ये 5 फीट है, 5 फीट जो है वो हमारे ऐसा यूनिट में नहीं आता। और अगर मैं कहूँ कि 5 मीटर है, ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक आइडिया हो गया ना। तो तभी जो है वो ऐसा यूनिट ज़रूरी है फॉर गेटिंग द स्पेसिफिक आइडिया ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिर जब ये ऐसा यूनिट मिक्सअप होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो एरिया था प्रीवियस हम डिस्कस कर चुके हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और इसी ऐसा यूनिट के बदौलत जो है वो हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और मेजरमेंट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो तभी जो है वो ऐसा यूनिट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू।